और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां शिप्रात्रा पर सृष्टि आरंभ दिवस की शुरुआत हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी, मां हरसिद्धि की नगरी, मां क्षिप्रा का पवित्र तट और देवता भी जिस नगरी की शोभा देखने के लिए आकाश मार्ग से हमारे बीच, अब तो अदृश्य नहीं बोल सकता हूं, ड्रोन से तो दृश्य रूप में पधारे। जोरदार अभिनंदन करें, कितना अद्भुत नजारा। हमारे देवी देवताओं के साथ आज ये मां क्षिप्रा का पवित्र आंगन, इस मंच पर विराजमान बाल योगी महंत और माननीय राज्यसभा के सांसद माननीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय महापौर मुकेश टटवाल जी, मंच पर ही विराजमान माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे अध्यक्ष द्वय माननीय संजय अग्रवाल जी, राजेश धाकड़ जी, हमारे पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर राजेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे विक्रमादित्य शोध संस्थान के सचिव माननीय नरेश शर्मा जी, इस अवसर पर माननीय रूप अमनानी जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, डीजी मैपकास्ट अनिल कोठारी जी, कुलगुरु सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय अर्पण भारद्वाज जी, हमारे स्वनाम धन्य सारे मित्रों के साथ आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और नए साल की बधाई देता हूं। सच में हम और आपका भाग्य परमात्मा ने कुछ ज्यादा अच्छे से लिखा है। ये उज्जैनी में कोई एक बार जीवन में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हम भाग्यशाली हैं, हमारा उज्जैन में गुजर बसर होता है। हमारा जन्म, हमारी रातें मां क्षिप्रा के तट के किनारे, वो नगरी जिसका कभी अंत नहीं हुआ हो, ऐसी अवंतिका जिसका हर युग में, हर कल्प में सदैव अस्तित्व रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग में से बाबा महाकाल जैसे बाबा का स्थान, जिनके आशीर्वाद से ये जीवन और मृत्यु के सारे झंझावातों में काल को थाम करके जो निश्चल भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे सनातन संस्कृति की संवाहक नगरी बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका आज विक्रम संवत 2083, कितना अच्छा लग रहा है। आसमान से 82 जा रहा और 83 आ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें रौद्र नाम के संवत्सर का। कितना अलग प्रकार का मेरे भाषण का बहुत कुछ काम तो ड्रोन ने ही पूरा कर दिया। और ये दुनिया के अंदर कैसा अद्भुत समय चल रहा है। हमारे ड्रोन देवी देवता ला रहे हैं और कहीं ड्रोन से क्या हो रहा है मुझे उल्लेख करने की जरूरत नहीं। इस समय में जब सनातन संस्कृति की तरफ लोग दुनिया देख रही है तो हमारा वो गौरवशाली अतीत 2000 साल पहले उज्जैन का युवा अपने नगर से विदेशी सत्ता को मार मार करके शकों के वो दुर्दैव वाला दुर्दांत व्यवहार को नकारते हुए रोम के आगे मारमा की स्थापना करते हैं। विक्रमादित्य और 32 पुतलियों का सिंहासन, विक्रमादित्य और उनका नवरत्न मंडल जो नक्षत्र ग्रह की तरह दुनिया में देदीप्यमान होता है। विक्रमादित्य और वीरता, विक्रमादित्य और दानशीलता, कितने गुण विक्रमादित्य में है। जीते जी जो मानव से महामानव हो गए और महामानव से देवदानों के साथ इस नगरी को अमर कर गए, वो काल की नगरी जिसके आधार पर यहां कभी अतीत के काल में जब मंथन हुआ होगा ऐसे में अमृत गिरा, लेकिन अमृत
हमारे और आपके ऐसे पूर्वजों के साथ जिससे हम अवंतिका की गौरव गाथा गाते गाते अपना जीवन धन्य करते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य की इस नगरी में हम सप्तपुरियों में से सर्वश्रेष्ठ नगरी उज्जैनी में इसका गौरव दिवस भी मना रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें अपनी नगरी के गौरव दिवस के लिए। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम जल गंगा संरक्षण अभियान जो गुड़ी पड़वा से लगा करके गंगा दशमी तक चलेगा, इसका शुभारंभ भी कर रहे हैं। जल ही जीवन है। मां क्षिप्रा की कृपा से ये आयोजन प्रारंभ हुआ। 22 साल पहले इसी क्षिप्रा जी के किनारे इसी आयोजन की शुरुआत हुई थी। आज 26 साल से अनवरत मां क्षिप्रा जी का आशीर्वाद, बाबा महाकाल का, गोपाल कृष्ण का आशीर्वाद, धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ते 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 पहले 3 दिन का आयोजन, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, बाद में तो दिन गिनने ही भूल गए, 30 दिन का, 45 दिन का, अब तो 140 दिन का कोई त्योहार वाला त्योहार है। ऐसा लग रहा है ये पूरा हमारा वर्तमान का समय सच में अद्भुत निकल रहा है। और उज्जैनी में वाहन मेला, हम तो सपना ही देखते थे ऐसा भी कोई होता है, लेकिन उज्जैन के अंदर और वाहन की बिक्री भी कैसी होती और भावना भी अच्छी। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल की नगरी से वाहन लो और अपनी जिंदगी की सारी गारंटी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने तमाम प्रकार की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन के सभी प्रकार के अप्रभावों से दूर हट करके सुप्रभाव की तरफ बढ़ते हुए प्रभावशाली व्यक्तित्व बने। व्यक्तित्व के बलबूते पर सत्कर्म करें। तो एक नहीं, अब तो वन मेले की शुरुआत हुई और वन मेला नहीं, और भी बहुत सारे प्रकार की शुरुआत। आज जब मैं आपके बीच में आया हूं तो आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल का लोकार्पण हुआ। नैवेद्य लोक में सब प्रकार के व्यंजन आनंद के साथ ग्रहण कर सकते हैं। अब तो उज्जैनी की छटा न्यारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिनके कारण से बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण हुआ और ऐसा लगा कि हमारी उज्जैनी के दिन फिरे। कैसा आनंद आ रहा है, लगातार एक के बाद एक। और विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव पूरे प्रदेश में मन रहा। मैं तो आश्चर्य करता हूं, ये मैया की कृपा है, मां क्षिप्रा का आशीर्वाद है। कहां प्राधिकरण अध्यक्ष, उसके बाद टूरिज्म, फिर विधायक, शिक्षा मंत्री, लेकिन मां के इस आंगन में आनंद बढ़ता जा रहा है। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस दौर में पूरे प्रदेश के अंदर और विक्रमादित्य का शौर्य पराक्रम दिखाने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, पहले हम अपने देश के बाहर दक्षिण के अंदर कहां गए थे अपन? हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर विक्रमादित्य का शो। अब उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, पूरे देश में, दुनिया में, और जाना भी क्यों नहीं चाहिए। विक्रमादित्य का वास्तव में व्यक्तित्व ही ऐसा है। सुशासन के लिए, नागरिक प्रशासन के लिए विक्रमादित्य के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में सच में शासनकर्ता की एक उज्जवल धवल छवि बनती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उज्जैन के लिए सिंहस्थ 2028 की तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में इस बार सिंहस्थ उज्जैन का 2028 का ऐसा होगा, भूतो न भविष्यति, अद्भुत होने वाला है और वैसा होना भी चाहिए। उज्जैन और हमारा प्रदेश भाग्य हमारा है। विश्व का सबसे बड़ा मेला, सनातन संस्कृति का वो विराट स्वरूप हमारी आंखों के सामने 2028 में जब वो शोभायमान होगा तो दुनिया की आंखें फटी रह जाएगी। उज्जैन से आने जाने वाले प्रत्येक मार्ग 4 लेन, 6 लेन और तमाम प्रकार की सुविधाएं मां क्षिप्रा के आशीर्वाद से 30 किलोमीटर के नए घाट
जो अभी है वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बनाए जा रहे हैं। और नगर के अंदर भी नागरिकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। नागरिक अपने मार्ग को चौड़ा करने के लिए स्वयं अपने हाथ से मकान तोड़ रहे हैं। ये है उज्जैन और उज्जैन की धरती जो अपने सारे कामों में आशीर्वाद देती। ऐसे एक नहीं कई प्रकार के काम लगातार चल रहे हैं। और उज्जैन तो व्यापार व्यवसाय की नगरी भी रहती आई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम उद्योगपुरी मेडिकल डिवाइस पार्क 1250 एकड़ की हमारी मेडिकल डिवाइस पार्क की पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट भर गया। अब एक और एरिया उतना ही इकट्ठा करके फिर 1250 एकड़ जमीन लेकर के पार्ट 2 भी प्रारंभ कर रहे हैं। आप बताओ 5000 बीघा का पूरा वो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट होगा। और अभी जल्दी से हमारे अपने प्रदेश में ही नए एयरपोर्ट का नंबर भी आने वाला है। एयरपोर्ट के माध्यम से उज्जैन की धरा आगे कहां से कहां जाएगी। मित्रों, आज भी आपके लिए भी निवेदन कर रहा हूं, हमारे इसी मुल्लापुरा मुरलीपुरा में हेलीकॉप्टर उतरेगा उज्जैन से धार्मिक पर्यटन के लिए, आवागमन के लिए। उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर रोज ये सर्विस यात्रा चलने वाली है। और यहाँ बड़े बड़े प्लेन, बोइंग प्लेन, प्रयास तो ये रहेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैच, सब प्रकार के खेल की सुविधा। समय बहुत हो गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उज्जैन के विकास के मामले में जो वो लोग कम है। लेकिन हम और आप तो मिश्रा जी को सुनने आए हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे बहुत अच्छे कलाकार के लिए। जब मिश्रा जी का बोला तो आपको मजा आ गया। अरे भाई, करोड़ों रुपए के खर्चा कर रहे हैं राज्य सरकार के लिए, तो जोरदार ताली एक बार इस बात का भी बजाओ। ये आयोजन इसी प्रकार से चलता रहे। बाबा महाकाल की कृपा से हमने भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के विक्रम विश्वविद्यालय को भी सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया है। ऐसे में आज एक बार फिर यहाँ विशाला की नगरी की विशेषता क्या क्या है, थोड़ी चर्चा कर ले इस बात की। 84 महादेव, 64 योगिनियां, 8 भैरव, 6 विनायक, 8 मातृकाएं, 24 देवियां। कौन से देवी देवता इस सृष्टि में जो उज्जैन में नहीं है? सभी के लिए जोरदार ताली बजा करके सनातन संस्कृति के बलबूते पर उज्जैन की आभा इसी प्रकार से बढ़ती रहे। और वैदिक घड़ी, वेदशाला, आधुनिक वेदशाला, उज्जैन ये काल गणना की नगरी बने। यहाँ म्यूजियम बने। वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से 5000 साल का वो गौरवशाली अतीत, हर काल में हर समय जिन्होंने अपने अस्तित्व के बलबूते पर शौर्य पराक्रम से नई इबारत लिखी, उन सबका आयोजन हमारे वीर भारत संग्रहालय के माध्यम से वो गौरवशाली अतीत हम देख सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः विक्रमोत्सव को प्रारंभ करते हुए आपको बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे मेडिकल टूरिज्म हब से लगा करके आईटी पार्क तक, एआई से लगा करके यहाँ और बहुत सारी संभावना है। हमारी सरकार लगातार करती रहेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको विक्रमोत्सव 2083। मित्रों, याद रखना, हम अंग्रेजी या हिंदी में अंक याद नहीं रखें, इनका नाम भी है। ये संवत्सर रौद्र नाम का संवत्सर है। 2083 नहीं बोलना तो ये नाम बोल देना। ये गौरवशाली परंपरा हमारी है। ऐसी कई सारी बातों को हम बार बार बोलते रहते हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, वीर विक्रमादित्य महाराज की, महाकाल महाराज की, हमारी प्राणों से प्यारी उज्जैनी जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी।
ये आपका उद्बोधन केवल उद्बोधन नहीं बल्कि यहाँ जो हजारों लाखों नई पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं उनके लिए एक प्रेरक आलोक का काम करेगा। और हम बिना किसी भूमिका के देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विशाल मिश्रा जी के स्वरों से आज इस रात को आलोकित करना चाहते हैं। तो मुझे लगना चाहिए जब परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति है तो विशाल मिश्रा जी को क्या आप इतनी छुटफुट तालियों में बुलाएंगे? परम सम्माननीय का स्वागत करते हुए एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और लीजिए हम आज की संगीत संध्या की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं। विशाल मिश्रा जी एक ऐसे तो विक्रमोत्सव की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई उज्जैन से। थोड़ी देर में विशाल मिश्रा का परफॉर्मेंस भी यहां शुरू होगा, संगीत संध्या की शुरुआत होगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए